अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना दिशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आज मेरे पास जो मोबाइल आया है आईफोन 6s प्लस है। ये बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसमें 6s प्लस में और 6s में ये एक साइड से जो है इसकी लाइट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये शेड देना शुरू कर देता है ब्लैक ब्लैक सा। आज इसका सलूशन मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के ज़रिए। इसके ऊपर वाले जो पिने हैं 3-4 इसके जो लाइनिंग है, ये देख सकते हैं ऊपर वाली जो लाइन है इसमें प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले इसके ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, आपने जैक के ऊपर जिधर एलसीडी लगती है वो चेक करना है कौन से पॉइंट में रीडिंग आ रही है, कौन से नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है तीसरे नंबर वाला, ये शॉर्ट बोल रहा है। ये देखें, ये बिल्कुल ओके इसके साथ वाला। और ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें शॉर्ट है, ये 8 एम्पेयर ले रहा है। ये शॉर्टेज की एम्पेयरिंग है, मतलब ये एलसीडी लगाते हुए एक दोस्त ने बैटरी चेंज करनी थी, जिसकी वजह से ना उसके पास से ख़राब हो गया। उसने बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं आप कि इसका जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया और बिल्कुल इसका पॉइंट इधर से ब्रेक हो चुका है। अब ये देखते हैं डायग्राम के ज़रिए किधर जाता है। ये नीचे जा रहा है, कैपेसिटर जो है नीचे जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसकी दूसरी साइड एक ग्राउंड है, यहाँ से जंपर लगाना इसको ज़रा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसी के नीचे से इसको जंपर को साफ़ करके है ना लगाते हैं, क्योंकि इसके नीचे हल्का सा एक पॉइंट निकलेगा। वो पॉइंट के ऊपर ही आपने इसको सफाई करके पॉइंट के ऊपर ही आपने इसको जंपर लगा देना है, डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट जब आप करेंगे तो सबसे पहले इसको मीटर पे आपने दोबारा चेक करना है इसमें वोल्टेज और एम्पेयर आए हैं या नहीं। इसका जो कैपेसिटर है जो जल गया है, इसको आपने रिमूव कर देना है, सफाई करनी है। सफाई करके नीचे बिल्कुल बारीक सा है, उसके साथ हल्का सा आपने काविये के साथ इसको जंपर लगा देना है। ये जंपर मैंने लगा दिया है इसके नीचे। ये एलसीडी के जो तीसरा पॉइंट है, इसके साथ वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड है। और जब ग्राउंड के साथ हम एलसीडी को मतलब लगाते हैं तो एलसीडी सही नहीं लगी होती, जिसकी वजह से ग्राउंड और इसका जो प्लस पॉइंट है जो 4 पॉइंट एम्पेयर ले रहा है, ये वाला दोनों अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के फौरी ही इसकी लाइट का जो ये वाला कैपेसिटर जल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी कैपेसिटर में ही मसला आता है, क्योंकि ये कैपेसिटर के बिल्कुल साथ वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड है। जब ग्राउंड उसके साथ टच होता है तो एलसीडी की लाइट चली जाती है एक साइड से। अब देखें बिल्कुल एम्पेयर इसके सही है, बिल्कुल एम्पेयर ठीक हो चुके हैं। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। मैंने जंपर लगा दिया है इसके ऊपर, आप देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए मैंने जंपर इसको बिल्कुल सीधा लगा दिया है, कैपेसिटर उतार कर जो जला हुआ था। और इसके ऊपर ग्रीन गम ज़रूर लगाएं, थोड़ा सी पेस्ट या कोई भी आप लिक्विड चीज़ यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर लगानी लाजमी है, वरना एलसीडी के जो ऊपर या किसी और जगह पे दोबारा अटैच हो सकता है। इसके बिल्कुल ऊपर आपने थोड़ी सी गम लगा देनी और सुखा लेना है इसको। जब जंपर आपने लगाना है तो जंपर को भी देख के लगाना है, क्योंकि जंपर के नीचे जब जहाँ से जला होगा उसके नीचे बिल्कुल ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ दोबारा ये अटैच हो सकती है। बिल्कुल ऊपर रखें उसको, वायर को, जो जंपर आपने लगाना है। हमारा एम्पेयर इसके अंदर बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब हम इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट देखें आप। बिल्कुल आपने सबसे पहले यही करना है, एलसीडी लगाकर इसकी बैटरी लगानी है। उतारना भी ऐसे है और लगाना भी ऐसे है। अब हमने लगा दी है इसकी एलसीडी और आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट बिल्कुल ओके हो चुकी है, ऑन हो चुका है, बिल्कुल लाइट चल रही है। नॉर्मल इसी तरह चलेगी, ब्राइटनेस ऊपर नीचे भी होगी इसकी, उसके साथ अब कोई मसला नहीं होगा। मेरे जी मोबाइल फिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारी आने वाली वीडियो में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। शुक्रिया।